All right जी, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं अपनी पेन में भी। तो आज जो है हम एक चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं, कॉर्न ऑक मैप। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो है आ, इसकी ज़रा हम इंट्यूशन ले लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली हमने बात की थी किसके ऊपर, बूलियन अलजेब्रा के ऊपर। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो पड़ी है हमारी। तो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। उससे क्या हुआ था कि हमारे पास जो भी मिन टर्म्स आई थी, हमने जो है उनकी उनको जो है रिड्यूस कर लिया था उसको। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो होगा जिसमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिन टर्म का फंक्शन है ए बी बार सी प्लस बी सी सी बार प्लस ए और बी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों फंक्शन में से जो है वो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसके साथ हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ना इस फंक्शन को जो है फर्दर आप मिनिमाइज नहीं कर पा रहे बुलियन अलजेब्रा से। बुलियन अलजेब्रा से आप इसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर पा रहे। और इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी सर्किट बनाऊं तो सर्किट अगर हम एंड गेट से बनाते हैं, अब हम कलर जो है वापस बैक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो मुझे सबसे पहले तीन इनपुट चाहिए। एक हमारे पास ए की इनपुट है, एक हमारे पास बी की इनपुट है, एक हमारे पास सी की इनपुट है। तो सबसे पहले इस टर्म के लिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बी जो है बार में चाहिए, तो इसका हम नोट ले लेते हैं। और सी जो हमें ऐसी चाहिए। और तो हम इन तीनों का जो है हम क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा आउटपुट पे ए बी बार और सी। इसी तरह इसका भी करेंगे, इसी तरह इसका भी करेंगे, तो तुम्हारे पास एक्चुअली तीन जो है एंड गेट आ जाएंगे। तीन हमारे पास, सॉरी, तो बेसिकली हमारे पास तीन एंड गेट आ जाएंगे इस तरह। और इन तीनों की जो आउटपुट है हम या तो एक ही दफ़ा जो है उसको और करवा सकते हैं, या उसको दो इनपुट के साथ जो है दो दफ़ा जो है ऐड करा सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कि तीन चार, तीन एक दो तीन और चार जो है गेट आ रही है। तो चार गेट जो है सर्किट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस गेट को हमें कम करने की ज़रूरत है। तो अब इसको हम कम कैसे करेंगे, कैसे जो है सर्किट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो जो ऑप्टिमाइज़ करेंगे सर्किट को वो किसकी मदद से करेंगे, वो हम करेंगे कार्नोग मैप के थ्रू। ठीक है। कार्डोक मैप एक ऐसा वे है जिसके बाद जो है आप ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फर्दर अपने जो लॉजिक गेट्स है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। तो कार्डोक मैप जो है बेसिकली दो तरह से स्टडी किया जाता है। एक हम लोग सर्च करते हैं थ्री वेरिएबल कार्डोक मैप, और एक होता है फोर वेरिएबल कार्डोक मैप। 4D लिख दिए मैंने। ठीक है। अच्छा जी। तो सबसे पहले थ्री वेरिएबल हम पढ़ लेते हैं। थ्री वेरिएबल कार्नोग मैप कैसे बनता है या क्या होता है। ठीक है। तो तीन वेरिएबल हम कोई सी भी ले सकते हैं, तीन इनपुट्स ए बी और सी की इनपुट ले लेते हैं। तो इनका ना हम एक थोड़ा सा ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो जब तीन इनपुट्स वाला कोई भी मैप ट्रुथ टेबल बनता है तो उसकी इनपुट्स इस तरह लिखते हैं, 0 1 0 1। और 8 तक हमने लिखना होता है क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 होता है। 0 1 0 1 0 1 0 1। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। ये हो गया 8 दफ़ा। फिर हमने लिखना होता है 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1। इसी तरह फिर चार चार दफ़ा 0 0 0 0।
और ये हो गया 1 1 1 और 1। तो ये हमारे पास 3 इनपुट्स वाला ट्रूथ टेबल बन गया। इसको जो है हम अच्छे से थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। आपके पास नोटबुक होगी, आप उसको अच्छे से नोटबुक पे लेबल कर सके। मेरे पास क्योंकि पेन है, पेन टैबलेट पे लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है आपने करना क्या है कि एक आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद यहाँ पे जो है फर्स्ट वेरिएबल लिख लेना है जो कि इस केस में है ए, और बाकी दो वेरिएबल उस साइड पे लिख लेने हैं जो कि है बी और सी। ठीक है। और इस साइड पे जो है क्योंकि एक है इनपुट, या तो वो 1 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और यहाँ पे दो इनपुट के केस में क्या होता है, हम लोग अगर इसकी इनपुट्स बनाए 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम इसके बॉक्सेस जो हैं वो बना लेते हैं। तो इसके बॉक्सेस कैसे बनेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल हो सकता है सर कि 0 0 0 1 1 0 यहाँ पे भी तो आ सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि हमेशा हमने इस तरह नंबरिंग इसकी करनी है कि हमेशा एक डिजिट का नंबर का डिफरेंस है। इसमें भी आप देख सकते हैं 0 0 0 1, यहाँ पे 0 और 1 का एक डिफरेंस आ गया। फिर 0 1 और 1 1, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस 0 और इस 1 का फर्क आ गया। दोनों वैल्यूज चेंज नहीं हुई। इसी तरह 1 0 और 1 0 में भी एक वैल्यू का डिफरेंस आ गया। तो आपने हमेशा जो है 3 वेरिएबल कॉर्नोक मैप जो है वो इसी तरह बनाना है। ठीक है। अब हम करते क्या है कि इस फंक्शन, एक फंक्शन है ना ये इसका, तो हम कुछ वैल्यूज की ना ऊपर हम लोग वो ले लेते हैं कि लेट्स से, अब ये मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिर इसका क्या मिनिमाइजेशन बनेगी। तो मैं किधर वन दे देता हूँ, एक इधर वन दे देता हूँ और एक इधर दे देता हूँ। ठीक है। तो बल्कि दो वैल्यूज को मैं तकरीबन साथ साथ भी कर देता हूँ। अच्छा, जीरो, अब सबसे पहले देखना है इसमें क्या है, जीरो जहाँ पे बाकी जगह पे सब जीरो करते हैं आप। तो आपने देखना है कि 0 0 0 ए वैल्यू जीरो है, बी सी वैल्यू, तो ए वैल्यू जीरो, बी सी वैल्यू जीरो, यानी कि इस केस में क्या है, जीरो आएगा। फिर 0 0 1, यानी कि 0 0 1, इस केस में वैल्यू 1 आएगी। फिर 0 1 0 0 1 0, इस केस में जो है वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद 0 1 1, इस केस में जो है वैल्यू भी 1 आएगी 0 1 1 के केस में। ओके, फिर 1 0 0 1 0 0 के केस में जीरो है। 1 0 1 के केस में भी जीरो है। फिर 1 1 0 के केस में जो है वो 1 है। और फिर 1 1 के केस में जो है वो जीरो है। ठीक है। तो ये हमारा जो मैप है ये फिल हो गया। अब हमने ना पेयर्स बनाने हैं वंस के, और पेयर्स बनाने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले आपने लोनलीएस्ट वन को सिलेक्ट करना है, लोनलीएस्ट वन का सिलेक्ट करना है। और पेयर्स आप किसके बना सकते हो, 1 का पेयर हो सकता है, 2 का पेयर हो सकता है, 4 का पेयर हो सकता है, 8 का भी पेयर हो सकता है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n के पेयर्स आपने बनाने हैं। ठीक है। और हाँ जी, बिल्कुल इतना ही है। और ये एक तरह से ना फोल्डेड पेज की तरह कब होता है, इस चीज़ का मतलब आपको थोड़ी देर बाद में समझ आएगा कि ये इस चीज़ का मतलब क्या है कि तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले लोनलीएस्ट वन, मेरे ख्याल है कि सबसे लोनलीएस्ट वन जो है ये ही है, या सबसे लोनलीएस्ट वन जो है, बल्कि इसमें लोनलीएस्ट वन कोई बन नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका पेयर एक बना लेते हैं। ठीक है। एक ये पेयर बन गया, और हमने 1 या 2 का बनाना था, और दोनों एक इसका पेयर बना लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब सारे वंस जो है कवर हो जाए तो फिर आपने फर्दर आगे कोई पेयर नहीं बनाना। यहाँ ये सारे वंस जो है इसमें कवर हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी मिन टर्म्स की एक्सप्रेशन लिखनी है, तो मैं यहाँ पे जो है मिन टर्म्स की एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ। अब आपने गौर करना है, तो सबसे पहले इस सर्कल का एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ। आपने जो है वो नंबर जो कि चेंज होना है उसको बिल्कुल छोड़ देना है। जैसे इस केस में क्या है, बी की वैल्यू जो है पहले 0 थी, फिर 1 हो गया, तो हमने उस वैल्यू को जो है बी को नहीं लिखना। सी की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी कैसे है, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। और इस साइड पे जो है एक वैल्यू जो कांस्टेंट रह रही है वो है ए की वैल्यू 0, 0 हमेशा 0 ही रह रहा है, तो ए जो है वो भी ऐसे का ऐसा आ गया। ठीक है। तो इस सर्कल के लिए जो है, पेयर के लिए जो है, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। और हाँ, जो वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर हमने बार कर देना है, प्लस दूसरा वाला जो पेयर है उसका वैल्यू ये है। अब आपने मुझे बताना है कि क्या ए की वैल्यू चेंज हो रही है टॉप टू बॉटम। यस, बिकॉज पहले वो 0 थी और अब 1 हो गया, तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह
ऊपर वाली वैल्यू क्या चेंज हो रही है? नो, ऊपर वाली वैल्यू तो बिल्कुल वही है, बी की वैल्यू जो है वो 1 है और 0 की वैल्यू सेम है, तो जो वैल्यू सेम है उसको हम वैसे लिख सकते हैं, बी की वैल्यू भी सेम है और सी की वैल्यू भी सेम है, लेकिन सी की वैल्यू 0 में है तो वो इसमें आ जाएगी। तो अब देख सकते हैं ये जो है मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, इससे ज़्यादा जो है फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। सो इसकी मदद से जो है हमने क्या किया कि एक रिड्यूस एसओपी फॉर्म जो है हमने निकाल ली, ठीक है। तो ये कॉर्नोक मैप का जो है फंक्शन होता है। इस वीडियो में जो है हमने 3 वेरिएबल कॉर्नोक मैप देखे हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे 4 वेरिएबल कॉर्नोक मैप क्या होता है। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।